नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टेंस और बड़े ही आसान तरीके से अपने इसको सीखने वाले हैं, जिसको मैं 2 चरणों में सिखाऊंगा। टाइम, एक्सप्रेसिंग एडवर्ब के जो पार्ट्स हैं वो अपने बाद में करेंगे और सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि यदि कोई अपने पास में हिंदी में वाक्य दिया हो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है इंग्लिश का टेंस, राइट। अब ये टेंस जो है, टेंस मींस होता है काल, ओके। टेंस का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाते हैं ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 100% आप जो टेंस है बिल्कुल उंगलियों पर सीख जाएंगे, है ना। तो टेंस मींस क्या होता है जी? काल होता है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो उसके बारे में पहले अपने जानते हैं। नंबर फर्स्ट, टेंस की कितने पार्ट्स हैं, है ना, तो वो देखते हैं। काल का मतलब क्या होता है? टेंस मींस क्या? काल मींस क्या? अपने इसको ले सकते हैं समय से। किससे कर सकते हैं इसको? समय से समझ सकते हैं। अब देखो समय कितने प्रकार का होता है हम जानते हैं, समय, है ना। तो समय अलग अलग समय में हम अलग अलग क्या करते हैं, दिन में अलग अलग टाइमिंग होती है ना हमारी लाइफ में। कोई कैसे बात कब की जाती है, कभी कोई बात कैसे की जाती है ना। तो टेंस मीन्स होते हैं जी काल को हम समझ सकते हैं समय के साथ में, है ना। अब समय है, समय को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट, ओके, नंबर 2 पास्ट एंड नंबर 3 फ्यूचर। अब समझना है, इसको ध्यान से समझना है, बड़ा ही शानदार टॉपिक है। इसको ध्यान से एक बार स्टार्टिंग इसकी बढ़िया से एक टेंस को आपने समझ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं बाकी टेंस आप उंगलियों पर सीख जाएंगे, ओके। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 प्रकार के जो टाइम है हमारी लाइफ में चलते हैं। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। क्या होता है जी? वर्तमान। एंड पास्ट मीन्स क्या होता है जी? भूतकाल। क्या होता है जी? भूतकाल। एंड फ्यूचर मीन्स क्या होता है जी? भविष्यकाल। कौन सा जी? भविष्यकाल, ओके। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, 3 प्रकार का जो टाइम है अपने पास में होता है। प्रेजेंट, वर्तमान मीन्स क्या? जो काम हम अब कर रहे हैं, एट प्रेजेंट कर रहे हैं, या अपने इसकी पहचान देख सकते हैं कि दुनिया का कोई भी वाक्य आ जाए हिंदी में तो उसके लास्ट में क्या लिखा हो? है लिखा हो। क्या लिखा हो जी? है लिखा हो, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। नंबर 2 बात पर आ रही है। नंबर 2 बात ये है कि पास्ट की पहचान है इस पूरे टेंस की। यदि दुनिया का कोई भी वाक्य आ जाए, लास्ट में था लगा हो जाए, लगा हुआ मिल जाए, लास्ट में अपने को था लगा हुआ मिल जाए तो ये होगा भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस होगा। अब भूतकाल मीन्स क्या? जो बीत गया। कौन सा जी? बीत गया समय, जो समय बीत गया। वर्तमान मीन्स जो चल रहा है, जो क्या कर रहा है? जो समय चल रहा है। एंड लास्ट क्या है? फ्यूचर मीन्स कौन सा है जी? भविष्यकाल। इसकी पहचान की बात करें तो गा या गे, है ना, या गी, ऐसा कुछ ही कह सकते, गा गे गी। इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड अपने को किसी भी वाक्य में मिल जाए अंतिम छोर पर तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो कौन सा टेंस होगा? भविष्यकाल होगा। यानी कि अब 3 चीजें यहां पर क्लियर हुई हैं। टेंस कितने हैं? टेंस यहां पर अपने पास में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। नंबर 2 पास्ट मीन्स भूतकाल, जो बीत गया। नंबर 3 फ्यूचर, भविष्यकाल, जो कि क्या होगा? आने वाला समय। कौन सा जी? आने वाला समय, ओके। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे कि मैं इन तीनों को यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। जैसे कि मैंने लिखा हम
पढ़ रहे हैं, मैंने ये सेंटेंस लिखा, हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहां पर काम हो रहा है, लास्ट में है आ रहा है, कौन सा टेंस है जी? प्रेजेंट टेंस है। मैंने यहां पर लिखा हम पढ़ रहे थे, है ना, तो पढ़ रहे थे, यहां पर थे आ गया, इट मीन्स क्या है? ये पास्ट टेंस है। ओके, नंबर 3 देखते हैं, हम पढ़ेंगे, है ना, ये वाक्य लिख दिया, हम पढ़ेंगे मतलब आने वाले समय में करेंगे ये काम, तो ये जो सेंटेंस है ये किसका है? फ्यूचर का है। ओके, अब देखो इसमें क्या चल रहा है अपने पास में, टेंस में क्या चल रहा है, यानी कि तीनों का अलग अलग वाक्य नहीं, एक में तो है लग रहा है, एक में थे लग रहा है, एक में गे लग रहा है ना, तो तीनों में अलग अलग है ना, तीनों में अलग अलग है। तो भैया जब अपने इनकी हिंदी को जब अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इट मीन्स क्या, अपने को सेम रूल तो नहीं लगाने पड़ेंगे ना, अलग अलग रूलों को यूज करना पड़ेगा, अलग अलग रूल्स को अपने क्या करेंगे वहां पर, अलग अलग फॉर्मूला को क्या करेंगे वहां पर पुट करेंगे, और वही जो चीज है जो फॉर्मूलाज कह सकते हैं, जैसे मैथ में फॉर्मूलाज होते हैं वैसे कह सकते हैं इंग्लिश के जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या है, वो अपने इसमें सीखने वाले हैं। ओके, तो अब देखो मैंने क्या बताया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, ये तो मेन आ गया। अब इनको भी क्या किया गया है, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि केवल जो है वाला सेंटेंस है एक ही प्रकार का हो, इसके भी और प्रकार हो सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हम पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं हम पढ़ते हैं, है ना, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं हम पढ़ चुके हैं, है ना, ऐसे भी तो बोल सकता हूं मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, है ना, तो ये भी तो चीज है। अब है तो आ रहा है, लेकिन है को लगाने के अलग अलग तरीके हैं, है ना, तो जितने प्रकार से अपने है को यूज कर रहे हैं, यानी कि इसको अलग अलग तरीकों से बोला जाता है ना, अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तो उसके सबके अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग क्या है उनके रूल्स है। तो वही चीज अपने यहां पर देखने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो प्रेजेंट टेंस है इसको कितने भागों में बांटा गया, इसको 4 भागों में बांटा गया, यानी कि इसको 4 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं, इसको 4 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो वही सेम चीज यहां पर है, यहां पर पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है। ओके, पास्ट सिंपल, ओके, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम ही बात यहां पर है, प्रेजेंट जो प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया, ओके, पास्ट को 4 भागों में बांटा गया और फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है। ओके, कौन कौन सा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो अब यहां पर देखो, यानी कि ये जो है वाला सेंटेंस है ना, इसको 4 तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। वही चीज है था वाला सेंटेंस है ना, इसको भी 4 प्रकार से अपने लिख सकते हैं। ये जो अपने पास में गा वाला सेंटेंस है, इसको भी क्या कर सकते हैं अपने 4 प्रकार से, इसको क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना, और बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो इन 4 जो प्रकार है ना, इनके जो सेंटेंस बनेंगे उन्हीं के अलग अलग रूल्स है कि भैया आपको ये सेंटेंस बनाना है तो आपको ये रूल लगाना पड़ेगा। तो वो जो रूल्स हैं वही इसमें आते हैं, टेंस में आते हैं, यानी कि हर सेंटेंस को बनाने का एक अलग रूल होता है और इस वीडियो में अपने उन रूल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूं। हमने जाना प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो सबसे पहले अभी अपने चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले अपने प्रेजेंट टेंस को क्या करेंगे, हल करेंगे। ओके, तो चलिए आज अपने अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ में। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में क्या क्या है, इसके कितने पार्ट हैं और हमारे को कैसे उनके वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाना है। तो चलिए अब अपने बात कर रहे हैं प्रेजेंट को कितने भागों में बांटा गया है जी, 4 भागों में बांटा गया है ना। तो पहले इसके चारों भागों को अपने यहां पर लिख लेते हैं। तो पहला आ जाएगा अपने पास में सिंपल प्रेजेंट, ओके। नंबर 2 पर है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 पर आता है जी प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो 4 टाइप्स है जी, ये प्रेजेंट के 4 टाइप्स है यहाँ पर। सिंपल सेंटेंस को या अपने पास में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अपने पास में सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसका एक नाम और भी है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 नाम इसके और भी हैं। तो चलिए अब अपने को देखना है कि सिंपल प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसके बारे में भी अपने जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सोलो करवाने वाला हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए अच्छे से तो बाकी जितने भी आपके पास में टेंस के प्रकार हैं इनको बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि यदि अपने पास में कोई वाक्य हिंदी में आ जाए तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है। ओके, तो देखते हैं, पहले अपने इसको सोल्व करते हैं। इसकी पहचान क्या है? यदि अपने पास में कोई हिंदी में वाक्य लिखा हो और उसके अंत में आ रहा हो रहा है, रही है, ओके, रहे हैं, रहा हूं आदि, यदि ये लिखा हुआ अपने को वाक्य के अंत में मिल जाए, यानी कि कह सकते हैं कि इस टेंस की हिंदी में यह पहचान है। ओके, क्या मिल जाए अपने को? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि, इससे अलावा इससे रिलेटेड अपने को कुछ भी मिल जाए तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये तो हिंदी में अपने को वाक्य अपने पहचान लिया। ओके, अगर अपने को ऐसा मिल जाता है तो करना क्या है? अब मेन बात ही, अपने पिछले वीडियोस में अपने जान चुके हैं सेंटेंसेस के बारे में, है ना। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपने को याद होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इसमें क्या करना है। देखो ये कहता है कि यदि अपने को कोई ऐसा वाक्य मिल जाए जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, है ना, तब अपने को क्या करना है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं जी। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, उसके बाद में क्या लगाना है जी, अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना। हेल्पिंग वर्ब अपने लगाते हैं। फिर क्या लगाते हैं अपने? वर्ब लगाते हैं, है ना। फिर क्या लगाते हैं अपने? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इतना ही काम है ना सिंपल सेंटेंस में, तो है ना। क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है जी, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब लगानी है एंड ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, अब इस टेंस का रूल क्या है? ये कहते हैं सब्जेक्ट तो जो दिया होगा वो आप लगाएंगे। अब अपने पास में कहता है कि यदि आपको ऐसा वाक्य मिल जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो ये टेंस बोलता है कि मेरी हेल्पिंग वर्ब है भैया इज, आर, एम। इन तीनों में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है जी। कितनी लगानी है? 3 हेल्पिंग वर्ब, 3 दे दिए, लेकिन लगानी कितनी है? इन तीनों में से आवश्यकता अनुसार एक ही अपने को लगानी है। ओके, फिर कहता है कि आपने इतना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद में आपको वर्ब लगानी है। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? 4th फॉर्म लगानी है। इट मींस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लगानी है, पुट करनी है इसके बाद में। बाकी काम सेम है, सब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन कहता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है मेरे पास में? इज, आर, एम। इन तीनों में से एक लगाएंगे आप, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ओके, अब इसको थोड़ा समझ लेना है अपने को। इज, आर, एम का यूज कहां करना है? ओके, तो इज का यूज कहता है कि इज का यूज आपको करना है सिंगुलर के साथ में। किसके साथ में? सिंगुलर के साथ में। सिंगुलर मींस क्या होता है? जो सब्जेक्ट है वो यदि अकेला हो, अकेला मींस उसमें एक ही बंदा काम कर रहा हो, तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ओके, उसके साथ में तो आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। आर की बात करते हैं तो आर आप किसके साथ में यूज करेंगे? प्लूरल के साथ में। प्लूरल मींस क्या होता है? बहुवचन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा बंदे आ जाए, है ना। तो उसके साथ में आपको क्या करना है? आर लगाना है।
किसके ज्यादा बंदे आ जाए, सब्जेक्ट में ज्यादा बंदे आ जाए। ओके, ये ध्यान रखना है अपने को। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज लगेगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। अब बात करते हैं एम को केवल आप यूज करेंगे केवल और केवल आई के साथ में। किसके साथ में, आई के साथ में। अब क्या है अपने पास में, इसके बाद क्या लगाना है अपने को, V4 लगाएंगे, यानी कि वर्ब की ING फॉर्म लगाएंगे। अब इसको एग्जाम्पल को समझते हैं अपने, इसके अब एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया रोहन नाच रहा है, तो भैया ये सेंटेंस मिल गया अपने को, है ना। अपने को सबसे पहले क्या काम करना है, अपने को क्या करना है, पहले पहचान देखनी है। अभी हिंदी में क्या वाक्य, कौन सी पहचान आ रही है, रहा है, रही है। यहां पर देखो रहा है, रही है लग रहा है, किसकी पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। करना क्या है अपने को, क्या करेंगे अपने, क्या कहता है यहां पर, सबसे पहले क्या लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट कौन है जी, रोहन है ना, रोहन। तो अपने सबसे पहले वाक्य को स्टार्ट करेंगे रोहन। ओके, ये कर दिया। फिर कहता है कि आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब अपने पास में कौन कौन सी इस टेंस में, इज, आर, एम, इन तीनों में से एक लगानी है। ओके, अब देखो रोहन एक बंदा या ज्यादा बंदे हैं, एक ही बंदा है ना, तो सिंगुलर के साथ में एक ही बंदे के साथ अपने क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रोहन इज। दो काम कर दिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ये कहता है हेल्पिंग वर्ब तो आपने लगा दी, उसके बाद में क्या करनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, ING फॉर्म लगानी है आपको। ओके, तो ING फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, नाचना, वर्ब है ना लग रहा है ना, नाचने को क्या बोलते हैं, डांस। लेकिन डांस की फॉर्म कौन सी लगानी है, ING फॉर्म लगानी, तो क्या हो जाएगा, रोहन इज डांसिंग। ओके, ये बन गया जी अपना सेंटेंस। क्लियर है, रोहन इज डांसिंग, रोहन क्या कर रहा है, नाच रहा है। अपने को कह दिया कि भैया इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाओ, रोहन नहीं नाच रहा है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा काम है। नोट कहां लगा देंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास में, इज है ना, तो क्या हो जाएगा, रोहन इज नॉट डांसिंग। बिल्कुल सिंपल सा है। ओके, अपने को कहा कि ये तो काम आपने कर दिया, अब आपको क्या करना है, इसी वाक्य को क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इज है ना, इज को वाक्य के शुरू में ले आएंगे। इज रोहन डांसिंग, तो क्या बन जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इज रोहन डांसिंग, क्या रोहन नाच रहा है। तो ये है भी इसका बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर। अपने को क्या देखना है, रहा है, रही है, रहे हैं, इनमें से कोई भी पहचान अपने को हिंदी के सेंटेंस में मिल जाए तो आपको क्या करना है, रूल आपको याद रखना है। आपको क्या कर देना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में होती है जी इज, आर, एम, इन तीनों में से एक लगाएंगे, प्लस वर्ब की ING फॉर्म पुट कर देंगे, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक दो सेंटेंसेस अपने और देख लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा अपने को मिला, हम पढ़ रहे हैं, ये वाक्य अपना काफी बार आ चुका है। तो अपने इसको देखते हैं कि बना कैसे है। पहचान क्या है जी, रहे हैं। इस टेंस की पहचान है या नहीं है, बिल्कुल है ना, रहा है, रही है में से कुछ मिल रहा है। अपने को करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाने। सब्जेक्ट क्या है, हमको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। ओके, तो वी आ गया। वी के बाद में क्या लगाना है अपने को, हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना। हेल्पिंग वर्ब, हम एक जने या ज्यादा जने हैं, ज्यादा जने हैं ना, तो ज्यादा जनों के लिए क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो वी आर
नंबर ये 2 नंबर काम कर दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, है ना। फिर क्या करना है अपने को, वर्ब लगानी है, और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है, आईएनजी फॉर्म लगानी है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या काम कर रहे हैं अपने, पढ़ रहे हैं ना। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, ओके। लेकिन रीड की फॉर्म कौन सी लगानी है, आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो क्या हो जाएगा, वी आर रीडिंग, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो जाए, हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, ऐसी कितने भी सेंटेंसेस हो आप चुटकियों से उनको बना सकते हो। केवल क्या करना है आपको, इजआरएम याद रखना है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देनी है, और यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसके बाद क्या कर देना है आपको, ऑब्जेक्ट पुट कर देना है। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे वाले टेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।